नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी को अपने जितने भी सखिया पंचायत के जितने भी निवासी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं जितने भी छोटे-बड़े को मैं प्यार देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक लाइव कुछ बातें करना चाहता हूँ और ये लाइव बातें क्या होंगी, ये उसका डिटेल में मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है कि सभी आप लोगों को संज्ञान में है कि संख्या पंचायत का चुनाव जो ऑलरेडी आप एक तरह से कहिए कि हम लोग चौथी चरण में लड़ रहे हैं और ये चौथी चरण में जो संख्या पंचायत का जो चुनाव है उसमें अब लगभग 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन में जो एक तरह से कहिए कि बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं हमारे भाई बंधु खड़े हुए हैं और हमारे इस बीच में एक तरह से कहिए कि जो सखिया से बीच में जो एक तरह से कहिए कि हमारे एक प्रत्याशी हैं मिस्टर सुभाष कुमार यादव जी, वो अगर बात करें तो जो उनके आप लोगों को इस चुनाव के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों को संज्ञान में होगा कि उनको कैसे खड़ा किया गया, किस तरह से की बातें हुई खड़ा करने की, वो मैं बहुत दूर तक चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा-सा संज्ञान भी देना चाहता हूँ कि एक तरह से कहिए कि सखिया पंचायत में पूरी पंचायत की बात करते हैं, उसमें 4 से 5 गाँव जिसमें सखिया है, आपका दुगदा है, जुलजुल है, कुड़वा है, कानी मुड़वार है, आपका बेला मुड़वार है, ये सभी आते हैं। और ये सभी के सर्वांगीण विकास को देखते हुए वर्तमान परिस्थिति जो सखिया में जो बनी, इसमें ये एक परिस्थिति बनी कि हम लोग चाहते थे कि कोई ऐसा एक उम्मीदवार पंचायत के थ्रू से विथ एक तरह से कि नियमन कानून के तहत में जो उनके तरह से क्राइटेरिया में समाज के थ्रू से एक पैसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए, जहाँ पे हम लोग उनके लिए काम करें और एक तरह से कहिए कि वो हमारे दिशा निर्देश के अनुसार चले वो। तो यहाँ पर जब चुनाव ऑलरेडी जब हो रहा है अभी, तो उसमें बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि एक तरह से कहिए कि बहुत सारे समाज सेवी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सखिया पंचायत के जो एक तरह से प्रत्याशी हैं मिस्टर सुभाष कुमार यादव, उनके लिए काफ़ी लोग सारे लोग काम कर रहे हैं और चर्चा का ये विषय बना हुआ है कि यहाँ पे सखिया पंचायत में हम लोग किसी एक प्रत्याशी को किसी अपने निजी लाभ के लिए अगर उनको मतलब हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। यहाँ पर पंचायत में एक तरह से कहिए कि ये सुभाष यादव को एक तरह से कहिए कि उनको लाने का मतलब सिर्फ़ एक तरह से कि पूरे सखिया पंचायत के जितने भी ग्रामवासी हैं, वो सभी के निर्णय से एक एक तरह से कि एक ठोस निर्णय लिया गया। यदि अगर हम लोग इनको प्रत्याशी यदि अगर घोषित करते हैं, तो आने वाले समय में इस मैंने नाम जो बोला कि जो सखिया पंचायत के अंतर्गत जितने भी गाँव आते हैं, उनकी एक कोर कमेटी बनाकर वो सारी योजनाओं को हम लोगों को लाना सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। और अभी ये किसी भी तरह से अगर सुभाष कुमार यादव अगर प्रत्याशी की अगर बात करें, तो वो एक गाँव के साथ में और बजाते एक उन्होंने कमिटमेंट किया है, उसका एक रिटर्न भी है, जो आने वाले समय में जब ये चुनाव जीतते हैं तो वो सार्वजनिक ऑलरेडी तो होगी ही। और साथ ही साथ एक तरह से कहिए कि जो हम देख रहे होंगे कि जो चुनाव पर्चा में जो हमारा जो लक्ष्य है, वो भी एक तरह से कहिए कि वो पूरा छपा हुआ है। आप यदि उसको ध्यान में अगर देखते हैं, तो सभी केंद्र बिंदुओं पर जो काम की जानी है, उसमें सभी एक तरह से कहिए कि वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। बात यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोग एक तरह से कहिए कि सखिया पंचायत की जो एक तरह से कहिए कि जो चुनाव के समय में यदि अगर हमारा अगर साथ देते हैं, हमारे समाज का साथ देते हैं, हमारे जो एक तरह से समिति जो बनाई जा रही है, जिसका जो नाम रखा गया है सार्वजनिक सखिया ग्रामीण विकास समिति, आप इसका अभिन्न अंग बन सकते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले समय में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी तरीके से भी काम इसमें होने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रबुद्ध लोग जुड़ने वाले हैं और इस मिशन की लड़ाई में काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग, काफ़ी सारे समाज सेवी लोग इसमें अपना समय दे रहे हैं और एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं कि हमारा सखिया समाज जो है वो आने वाले समय में ऐसी क्या एक तरह से कि विकास की गति दे सकता है, जिसमें आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे एक तरह से कि ज़िला में या राज्य में या तो एक तरह से कहिए कि हमारे पूरे भारत देश में हम एक तरह से कि क्या आदर्श ग्राम के रूप में सखिया को देख सकें। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कि बातें करें कि जो योजनाएँ आती हैं या जो मूलभूत जो संरचनाएँ जो यहाँ पर होनी है, तो वो यदि अगर सबके साथ में अगर मिल-जुल कर होता है, तो आप जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास या जो भी चीज़ें अगर मिलकर होती है ना, तो उसमें ईमानदारी झलकती है, उसमें
किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो है वो झलकती है। किसी भी चीज़ को एक तरह से कहिए कि जो होती है उसमें करप्शन या भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी या कुछ भी बातें करें तो काफ़ी हद तक कहिए कि इसको सँभाला जा सकता है। बाकी जो निजी रूप में जो प्रत्याशी जो लड़ते हैं, वो बहुत सारी उनकी कोशिश होती है कि हम अपने निजी लाभ के लिए यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम प्रत्याशी बनते हैं और जनता से अगर अगर बाय द वे वोट माँगकर हम जीतते हैं, तो हमको अपने एक तरह से कि निजी लाभ में हमको पहले परिवर्तन करना है, जिसमें उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका काम करने का एक तरह से कहिए कि जो ढंग जो होता है वो जनता के बीच में नहीं, उनका क्या रहता है वो भली-भाँति आप लोग ये ऑलरेडी 10-12 सालों में आप देख रहे होंगे। मैं सिर्फ़ एक चीज़ पर केंद्र बिंदु पे बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अगर जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग जो ऑलरेडी हम लोग इस महापंचायत में एक तरह से कहिए कि जो भी बातें हुई हैं और यदि अगर इसका अभिन्न हिस्सा अगर बनना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ हाथ जोड़कर एक ही बात से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ आप हमारे द्वारा जो बनाया गया जो लक्ष्य है, उसमें हमारा साथ दें और इस पूरे मतदान में एक तरह से कहिए कि आप अपनी सहभागिता निभाएँ कि आप यदि अगर हमारा साथ देते हैं और यदि अगर हम लोग एक अच्छा और एक भावी अगर जिसमें जो हमारे एक तरह से कहें कि हमारे सबके बीच में एक कंट्रोल में अगर रह के को प्रत्याशी को जिताते हैं, जो हमारे दिशा निर्देश पे यदि चलता है, किसी वो एक तरह से कहें कि जो भी कार्य योजनाओं को हमारे निर्देश पर वो अगर पारित करवाता है, तो आप समझ सकते हैं कि सख्या का विकास क्या हो सकता है। इसमें यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं या मुस्लिम भाई हैं, जो भी क्रिश्चियन भाई, ये सभी की ये ऑडियो मैं जारी कर रहा हूँ और ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ कि जिसमें आप इस चीज़ को समझिए कि हम अपना जो है मतदान है वो किनको आप दे रहे हैं और आने वाले समय में एक तरह से कहिए कि यदि अगर एक अपना बहुमूल्य मत यदि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को यदि अगर हम देते हैं जहां पर पूरा एक तरह से कहिए कि समिति की कार्यकारिणी समिति अगर बनती है, तो कहीं न कहीं आपकी हिस्सेदारी भी वहाँ पे बनती है और जितनी भी योजनाओं अगर उसी पंचायत में यदि अगर वो इम्प्लीमेंट अगर होता है, तो आप संभवतः ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य क्षेत्र का विकास आपके क्षेत्र में होना है। तो बहुत कुछ सोच समझ कर एक तरह से कहिए कि ये एक तरह से कि 5 सालों में यदि अगर परिवर्तन अगर देखना चाहते हैं, तो कृपया वो हमारे साथ में जुड़िए और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 सालों में जो भी विकास कार्य जो होनी है, उसमें ये आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जितने जो एक तरह से कहिए कि जो पुराने चीज़ों को देखा जाता है कि शौचालय में एक तरह से कि गड़बड़ी हुई है, जो सुनने के लिए मिलता है कभी किसी पंचायत में कि फ़ोटो ले लिया गया और वो एक तरह से कि ये हो गया, बहुत सारे जो है वो जनरल योजना के तहत में बहुत सारे जो डोभा वगैरह बना, बहुत तरह की बातें हुई हैं, वो मैं आपसे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ एक ही चर्चा करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि सखिया पंचायत का विकास करें, तो हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी कार्य योजनाएँ जो होनी है, वो आपके और हमारे फैसले से यहाँ पर होनी है और इसका पहला स्वरूप जो है, यदि अगर हमारे जो प्रत्याशी मिस्टर सुभाष कुमार यादव जो जीतते हैं यहीं पर, तो एक आप वहाँ पे पहली जो झलक जो है वो आपको कई तरह से विस्तार जब इसका जो समिति का जब होगा और जब इस कार्यकारिणी समिति का आप अभिन्न अंग बनेंगे, तो आपको ये खुद जाहिर होगा कि हम यहाँ पर एक तरह से कहिए कि परिवर्तन लाने के लिए ही हम सखिया में एक तरह से कहिए कि इतनी बड़ी योजनाओं को जो आपके पंपलेट के माध्यम से जा रहा है, तो वो आपको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सही में विकास हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक सही तरीके से लोग यहाँ पे जुड़े और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि अगर हमारी अगर सुनिश्चित अगर जीत अगर होती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एक तरह से कहिए कि लोग जो इसमें जुड़ेंगे, उनकी जो सहभागिता रहेगी, जिसमें आप हैं, जिसमें महिलाएँ हैं, जिसमें युवा हैं, जिसमें पुरुष हैं, जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनके सारी कार्य योजनाओं पे एक-एक बिंदु पे चर्चा करके ही हम उन्हीं लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेगी कि हाँ, ये समिति अच्छी बनी हुई है और आने वाले 5 सालों में जब विकास का रास्ता अब आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने में जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे-जैसे आप हमारे एक तरह से कहिए कि आप हमको सजेस्ट करेंगे कि हाँ, आपको ऐसे करना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे सखिया पंचायत में बहुत बड़ा कार्य होने को है। तो मैं आप सभी को एक ही चीज़ निवेदन करूँगा कि कृपया इस मिशन में हमारा साथ दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो आप लोग हमारा साथ देंगे या आप मुझे साथ मत दीजिए। सखिया के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक बार निर्णय लीजिए। अपने सारी चीज़ों को एक तरह से कि द्वेष को भूलकर, जाति धर्म को भूलकर कि हम अपने विकास के रास्ते को चुनें। तो मैं आप सभी को मैं हाथ जोड़कर फिर से प्रणाम करता हूँ कि कृपया आप हमारे साथ में जुड़ें और इस विजय को एक तरह से जिलाने में अपनी मतदान जो है
आप जो है एक तरह से कहिए कि श्री सुभाष कुमार यादव और जो इसके वर्जर्स कमेटी है वो आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे साथ में जुड़ें और जुड़कर इस एक तरह से कहें कि विजय में हमारा साथ दें। और इस मतदान में अगर हमारा साथ देते हैं तो मैं संभवतः पूरे सखिया पंचायत के जितने भी अभी तक में जुड़े जो लोगों से हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक आप आगे चलकर हम लोग एक बहुत बेहतर निर्णय ले रहे हैं। और ये इसमें किसी तरह का लोभ नहीं है, किसी तरह का परपंच नहीं है, किसी तरह का कोई स्कैम नहीं है, किसी तरह का कोई हम लोगों को बस साफ दिल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, वो सब साथ चाहते हैं। सिर्फ अंतिम बार मैं एक ही चीज़ आप सभी को प्रणाम करके मैं आपसे एक तरह से निवेदन लेना चाहता हूँ कि कृपया इस मिशन में हमारा साथ दें। और जो 27 तारीख को जो चुनाव जो होने वाला है, इसमें मिस्टर सुभाष कुमार यादव जो एक तरह से कहिए कि जो 8 नंबर जो है उनको मिला हुआ है, और एक तरह से कहिए कि जो ब्रूस छाप है इसमें हमारी जीत दिलाने में मदद करें। और इसी अंतिम संदेश के साथ कि मैं आशा करता हूँ कि आप ये मेरा संदेश लोगों तक पहुँचाएँगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस जीत की कामयाबी में आप हमारी मददगार साबित होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, और अब मिलते हैं हम लोग। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें अपने और अपने परिवार का। और आप सभी को मेरी तरफ से वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।